नमस्कार दोस्तों, हार्ट अटैक के बारे में आप सभी लोग परिचित हो। कभी न कभी आपके दोस्तों से या किसी के सुनते रहते हो कि फला को हार्ट अटैक आ गया, फला आदमी को ये हो गया, ऐसा हमेशा आप सुनते रहते हो। वैसे ही हार्ट अटैक जैसे कभी कभी आपको पेनाइल अटैक भी आता है, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। और इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपके सामने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश करूंगा। मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं आपको इस वीडियो द्वारा या मेरे क्लिनिक द्वारा प्रॉपर काउंसलिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको सेक्सुअल लाइफ में जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं वो आप घर बैठे सॉल्व कर सकते हो। और मेरे वीडियो देख के आप थोड़ा सा उस पर वर्क करके आप घर बैठे उससे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि जिस तरह से हमको हार्ट अटैक आता है, उसी तरह कभी कभी हमको पेनाइल अटैक भी आता है। तो पेनाइल अटैक आना बोल तो क्या होता है कि जो हमारे पेनिस को जो आर्टरीज रहती है वो आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाते हैं, और ब्लॉकेज की वजह से वहाँ का खून का जो सप्लाई रहता है, ब्लड सप्लाई, वो कम हो जाता है, हैम्पर हो जाता है, और उसके वजह से हमको ऑल ऑफ सडन नपुंसकता आ जाती है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ता है। और उसी तरह जिस तरह अटैक आता है तो हमारे कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होते हैं, और वो ब्लॉकेज की वजह से हमारा हार्ट वीक हो जाता है। उसको प्रॉपर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से कभी कभी हमको लाइफ थ्रेटनिंग का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सभी लोगों का एक मेंटालिटी है कि हार्ट को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन पेनाइल अटैक आया तो उसको लोग ज़्यादा ख्याल देते नहीं हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी ऑल ऑफ सडन इम्पोर्टेंसी आती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है, तो पहले आपका पूरा जांच करना होता है कि जिस तरह हम हार्ट अटैक रोकने के लिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसी तरह अपना पेनाइल ब्लड वेसल्स का भी एंजियोग्राफी होता है। उसमें स्टेन भी डाल सकते हैं, और स्टेन डालने की परिस्थिति नहीं होंगी तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट होते हैं जैसे कि शॉकवेव थेरेपी है, ये आपके आर्टरीज के ब्लॉक दूर करने के लिए काफ़ी सफिशिएंट होते हैं। तो दोस्तों, कई बार मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको कई वीडियो में कह चुका हूँ कि हार्ट अटैक और ये पेनाइल अटैक इम्पोर्टेंसी, ये एक दूसरे के कोरिलेटेड है। जब भी आपको फील होता है कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, समझ जाना कि आपका हार्ट वीक है, आपका हार्ट का पंपिंग वीक है, और उसके वजह से आपको नपुंसकता आ रही है। सेकंड रीज़न कि आपके जैसे पेनाइल ब्लड फ्लो रहता है वो कहीं तो कम हो रहा है, इसका मतलब है कि जो पेनाइल आर्टरीज होती है उसमें प्लाक निर्माण हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें अवॉइड करने के लिए और एक दूसरे से लिंक रहने की वजह से आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना होता है कि प्रॉपर डेली रेगुलर कार्डियो एक्सरसाइज करना होता है, प्राणायाम योगा करना होता है, और लो कार्बोहाइड्रेट बैलेंस डाइट लेना होता है। अगर आप खाने में तेल, घी, शक्कर, राइस, चपाती अगर ये अवॉइड करते होंगे और उसकी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और स्प्राउट, इसका अगर सेवन ज़्यादा करते हो, सलाद का सेवन ज़्यादा करते हो, तो ये लो कार्ब डाइट हो जाता है। और हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो ये जो पेनाइल अटैक है ये आप अवॉइड कर सकते हो। तो कभी भी अगर आपको ऑल ऑफ सडन अगर इम्पोर्टेंसी आती है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ता है, तो आप उसको सीरियसली लेना है, क्योंकि दैट इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट। पहले आपको जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है, दिस इज़ द वन ऑफ द सिम्टम ऑफ द हार्ट अटैक, ये आपको सिर्फ ख्याल रखना है। तो जब भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है तो आप उसको सीरियसली लीजिए, और इमीडिएट आपके शहर के जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे, सेक्सोलॉजिस्ट होंगे या कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, इनकी हेल्प लेके आप ये प्रिवेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।